अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है एल्गोरिथम का पार्ट 2 है, क्योंकि पहले हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग उसके बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है और समझना है। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रूल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि पहले हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आज हम लोग उसके कुछ रूल्स पढ़ने लगे हैं जिसके ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि एल्गोरिथम की प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने रूल होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, या कितने फंक्शन होते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम, सेकंड आपने प्रॉब्लम के बाद इसको फ्लो चार्ट, थर्ड में आप लोगों ने इसको एल्गोरिथम, और लास्ट में आपने इसको कंप्यूटर प्रोग्राम। ये 4 स्टेप्स हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि राइट द रूल ऑफ एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फंक्शन, इस तरह के सवाल में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो एल्गोरिथम होता है ये बहुत ही वाइटल रोल परफॉर्म करता है किसके अंदर जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम का होना लाजिम है, अदरवाइज़ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि इनको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अब स्टेप बाय स्टेप से मुराद ये है कि पहले तो हमें डाटे के लिए इनपुट, जो प्रॉब्लम है उसके लिए पहले इनपुट के बाद हम लोग इसको जब इनपुट करना है तो फिर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस के बाद हम लोग इसको प्रिंट यानी कि आउटपुट। तो एक तरफ डाटा इनपुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ डाटा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग के बाद हम लोग डाटे को आउटपुट यानी कि एक प्रिंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड द प्रॉब्लम सॉल्व, इट इज़ अ कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन। ये हदायत है किसके लिए जी, सोल्यूशन के लिए, कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हम लोग परफॉर्म करेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है जिसके ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए वो कह रहे हैं हमारे पास कि अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। अच्छा, 3 चीज़ें होती हैं ये जो प्रोग्रामर है इसके बारे में। एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रोग्रामिंग, और एक होता है प्रोग्रामर। 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया होगा, किसके ज़रिए से, एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए से। तो ये जो तीनों काम हैं, इन तीनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है। इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके अंदर कोड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले भी बताया था मैंने आपको कि 2 इकसाम होते हैं प्रोग्रामिंग की, एक होती है हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। सम टाइम जो डिज़ाइनर होते हैं वो प्रोग्राम को फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन टू इनकोड दी फ्लो चार्ट इनटू एल्गोरिथम। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग किस तरह। तो ये तीनों डेफिनेशंस, और ये जो डेफिनेशंस के बाद ही हमारे पास प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामर के बारे में, ये लाजमी याद रखना आपने। प्रोग्राम तो वो होता है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है, प्रोग्रामिंग यानी कि लिखने के अमल को, और प्रोग्रामर वो शख्स जो प्रोग्राम बनाता है। तो इन तीनों डेफिनेशंस को आपने याद करना है। तो उसके बाद ये हमारे पास एक डायग्राम बनाई हुई है जी। प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको फ्लो चार्ट की सूरत में परफॉर्म करेंगे, फिर उसको एल्गोरिथम के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे जो हमारे पास है जी, फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट है, इनपुट है, सेट है, इफ़ एल्स है, गो टू, आउटपुट और स्टॉप।
ये स्टेप्स आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद इसके बारे में लिखना है। ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन अगर वो पूछेगा फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम तो फिर आपने इसको तफसील से लिखना है। तो लिहाजा इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझें और इसके बारे में आप जितना हो सके काम करें। तो बाकी ये लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।